नाइजीरिया की सरकार अवैध खनन पर नकेल कस रही है। अप्रैल के बाद से सफेद सोने के नाम से मशहूर खनिज लिथियम की चोरी के आरोप में बिना लाइसेंस वाले दर्जनों खनिकों की गिरफ्तारियां की गई हैं। हालिया गिरफ्तारियां तब हुई जब नाइजीरिया अपने महत्वपूर्ण खनिजों के खनन कार्यों को विनियमित करने, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और अपने खनिज संसाधनों से बेहतर लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो चलिए आपको बताते हैं कैसे चीन उठा रहा है नाइजीरिया के भ्रष्टाचार का फायदा और कैसे बनाया चीन ने नाइजीरिया को अवैध खनन का अड्डा। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। स्वच्छ ऊर्जा के लिए कोयला, तेल और गैस से हटकर नवीकरणीय ऊर्जा और बैटरी की ओर बदलाव ने लिथियम, टिन और अन्य खनिजों की वैश्विक मांग को बढ़ा दिया है। नाइजीरिया के उभरते उद्योग में अवैध खदानें आम बात है, क्योंकि नियामक अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार आम है और खनिज भंडार न्यूनतम सरकारी उपस्थिति वाले दूर दराज के इलाकों में स्थित है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन गतिविधियों से होने वाले मुनाफे से काउंटी के उत्तर में मिलिशिया समूहों को मदद मिली है। मई के मध्य में सबसे हालिया गिरफ्तारियों में सैनिकों और पुलिस की एक संयुक्त टीम ने देश के दक्षिण पश्चिमी ओयो राज्य में किशी के एक सुदूर बाजार पर छापा मारा। स्थानीय लोगों ने कहा कि बाजार, जो कभी कृषि उपज बेचने के लिए जाना जाता था, दुर्गम क्षेत्रों में खनन के लिए लिथियम के अवैध व्यापार का केंद्र बन गया है। राज्य सरकार और स्थानीय लोगों के अनुसार 3 दिवसीय ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप 2 चीनी नागरिकों, स्थानीय श्रमिकों और खनिज व्यापारियों सहित 32 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। भारी मात्रा में लिथियम भी जब्त किया गया। किशी समुदाय के नेता जिमो बायोकू ने कहा कि पिछले वर्षों में चीनी नागरिकों द्वारा झाड़ियों में छिपाए गए दूर दराज के स्थानों पर खनिज की गुप्त खोज की गई थी। उन्होंने कहा, समुदाय आमतौर पर अवैध खनन के बाद होने वाली असुरक्षा को लेकर विशेष रूप से चिंतित था और इसलिए हमने राज्य सरकार को इसकी सूचना दी। वैश्विक ईवी आपूर्ति श्रृंखला में चीन प्रमुख खिलाड़ी है, इसमें नाइजीरिया भी शामिल है। यहाँ चीन से स्वामित्व वाली कंपनियां देश भर में खनन कार्यों में काम करने के लिए संघर्षों और तेजी से मरुस्थलीकरण से तबाह नाइजीरिया के सुदूर उत्तर में छोड़कर ज्यादातर कमजोर लोगों को रोजगार देती है। चीन के नागरिक और कंपनियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली प्रथाओं, शोषणकारी श्रम और अवैध खनन के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। 2 महीनों में चीनी नागरिकों से जुड़े अवैध खनन में कम से कम 3 मामले सामने आए हैं। राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने देश में उत्तर में बिगड़ते संघर्षों के लिए बार-बार अवैध खनन को दोषी ठहराया है और समस्या को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मांगी है, जो सशस्त्र समूहों को खुद को बनाए रखने और हथियारों से लैस करने के लिए आवश्यक आय प्रदान करता है। अबुजा में चीनी दूतावास ने गिरफ्तारियों और अवैध संचालन के दावों पर टिप्पणी के लिए अनुरोध का जवाब नहीं दिया, लेकिन पिछले साल द टाइम्स ऑफ लंदन की एक रिपोर्ट के बाद एक बयान में दूतावास ने कहा कि चीनी खनिक आतंकवादियों को पहुंच के लिए रिश्वत दे रहे थे। दूतावास ने कहा कि उसने नाइजीरिया में चीनी कंपनियों और नागरिकों को नाइजीरिया में कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित और आग्रह किया है। नाइजीरिया अफ्रीका में लिथियम के एक नए स्रोत के रूप में उभर रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चिली जैसे दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक दुनिया भर में बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं। अमेको ओकोरो, जिनकी लागोस स्थित SBM इंटेलिजेंस फर्म ने उत्तरी नाइजीरिया में अवैध खनन और आतंकवाद के वित्त पोषण पर शोध किया है। सूत्रों के अनुसार नाइजीरिया के खनन क्षेत्र में अवैध गतिविधियां पनपती है, जिससे सरकार को उचित राजस्व नहीं मिलता है और संघर्ष और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संयोजन जैसे उत्तरी नाइजीरिया में उपजाऊ भूमि का तेजी से बेकार शुष्क रेत में बदलना, साथ ही खनन स्थलों के लिए एक सस्ता कार्यबल तैयार किया गया है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।